देवी भागवत पुराण पर ही थोड़ी सी चर्चा होगी। उसके प्रथम अध्याय से ही हम चर्चा शुरू करेंगे और उसमें छोटी छोटी बातें लेकर के आएंगे कि किस प्रकार से देवी भागवत महापुराण की बात हम लोगों तक कुछ आ सके। तो शुरू करते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम तनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। पराम्बा भगवती की असीम अनुकंपा से मेरे मन में विचार आया कि देवी भागवत महापुराण के बारे में कुछ चर्चा की जाए, क्योंकि एक बार मैं अध्ययन कर रहा था तो कुछ अच्छे अच्छे प्रसंग मुझे देखने को मिले और इन प्रसंगों को जान लेने से हम जिन कथाओं को जान रहे हैं महाभारत और देवी आप श्रीमद् भागवत महापुराण में, तो उन कथाओं में और भी वैशिष्ट्य आ सकता है, इसलिए उनको जानना चाहिए। कथाएं एक दूसरी कथाओं से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन कथाओं में कुछ ऐसा वैशिष्ट्य आ जाता है जो कथाओं का लालित्य उपस्थित कर देता है। अब देवी भागवत महापुराण का ही वर्णन ले लीजिए तो भाई श्रीमद् भागवत महापुराण को तो वेद व्यास जी के पुत्र सुकदेव जी महाराज और जन्मेजय के पिता परीक्षित जी को सुना रहे हैं, लेकिन देवी भागवत महापुराण के बारे में क्या लिखते हैं कि देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तु श्रावयामास जन्मेजय भूपति। एक वैशिष्ट्य यह है कि देवी भागवत महापुराण को व्यास जी महाराज ने स्वयं सुनाया। और किसको सुनाया? जन्मेजय को सुनाया। मतलब परीक्षित जी के पुत्र को, जन्मेजय को, वेद व्यास जी यानी सुखदेव जी के जो पिता हैं, उन्होंने देवी भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण को वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, उन्होंने जन्मेजय के पिताजी को, परीक्षित जी को सुनाया। तो ये अंतर हो गया। और दूसरा कहा कि यह भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाला है। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की बात होती है, तो चारों पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम में भी अर्थ और काम का संबंध सीधे भोग से जुड़ा हुआ है और अंत में उसकी परिणति मोक्ष हो, यह शास्त्रीय उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम मोक्ष तक पहुंचे। भोग भी जरूरी है, भोग को हम ये नहीं कह सकते कि नहीं यह जरूरी नहीं है। भोग का मतलब उपयोग, अर्थ और काम, उस उपयोग को ही सिखाता है। तो इसलिए देवी भागवतम पुराणम, देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला देवी भागवत महापुराण है। और इसको कहते हैं कि व्यास जी ने जब जन्मेजय जी को देवी भागवत महापुराण सुनाया तो यह देवी भागवत महापुराण 9 दिन तक सुनाया गया। मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण से देवी महाभागवत पुराण का क्या अंतर हुआ कि वह 7 दिन में
सुनाया जाने वाला और यह 9 दिन में सुनाए जाने वाला महापुराण है। ये इसका वैशिष्ट्य है। पुत्र के द्वारा जन्मेजय के पिता को सुनाया गया और यह देवी भागवत महापुराण पिता के द्वारा परीक्षित के पुत्र को सुनाया गया। तो ये इसका वैशिष्ट्य है। और कहते हैं, अब ये तो पुराणों का अपना अपना वर्णन है, कि कहते हैं कि संदष्टस्तस्य संशुद्ध्यै राज्ञा भागवतम श्रुतम नवभिर्दिवसैः श्रीमद्देव्या समुखाम्बुजात् त्रैलोक्य मातरम देवीं पूजयित्वा विधानतः नवाह यज्ञे संपूर्णे परीक्षित अपि भूपति दिव्य रूप धरो देव्याः सालोक्यम तत्क्षणात् अगात पितुर्दिव्याम गतिम राजा विलोक्य जन्मेजय। कहते हैं नवाह यज्ञ जब देवी भागवत महापुराण का पूरा हुआ तो राजा परीक्षित दिव्य रूप धारण करके उसी समय साकेत लोक को चले गए। एक कथा ये भी आती है कि सर्प अगर किसी को काट दे तो तुरंत उसका मोक्ष नहीं होता है। कथा बताती है कि भाई 1 वर्ष का समय जो है वो लगता है, 1 वर्ष के बाद ही मोक्ष होता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो परीक्षित जी को सुनाई गई वो पहले सुनाई गई, सर्पदंश से पहले सुनाई गई। तो सर्पदंश के भय को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत, यानी भय को दूर करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने, देवी भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण और देवी भागवत महापुराण कहते हैं कि ये भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। तो दिव्य रूपधारी होकर साकेत लोक को गए। अब ऐसा कौन देखा? कहा इस प्रकार पितुर दिव्याम गतिम राजा विलोक्य जन्मे, जन्मेजय देखते हैं। राजा जन्मेजय पिता की दिव्य गति देखकर व्यास मुनि की पूजा कर कहने लगे। यानी जन्मेजय स्वयं अपने पिता को दिव्य लोक में जाते हुए देखते हैं। पिता का सबसे सन्निकट है वह पुत्र है, तो पुत्र को यह आभास है कि पिता की क्या गति हो रही है और यहां वह स्पष्ट हो रहा है। यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि देवी भागवत महापुराण सुनने के बाद, 9 दिन की कथा सुनने के बाद उन्हें क्या हो रहा है? उन्हें दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो रही है और स्वर्ग के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। 18 पुराणानां मध्ये सर्वोत्तम परम। अब 18 पुराणों में देवी भागवत पुराण श्रेष्ठ है। यह वचन प्रशंसा में है, क्योंकि सभी पुराणों में अगर पढ़िएगा तो इस प्रकार के वचन मिलेंगे। जिस पुराण को पढ़ेंगे पहले उस पुराण की प्रशंसा सुनेंगे। प्रशंसा इसलिए कि उसमें श्रद्धा बढ़ सके, उसमें अनुराग हो सके, उसमें प्रेम बढ़ सके, इसलिए प्रशंसा जरूरी है। प्रशंसा श्रद्धा को बढ़ाती है, प्रेम को बढ़ाती है। तो यह पंक्ति तो आपको समस्त पुराणों में देखने को मिलेगी। पुराणों के भेद से अलग अलग शब्द प्रयोग देखने को मिल जाएगा। देवी भागवतम नामो धर्म कामार्थ मोक्षदम जे शृण्वन्ति सदा भक्त्या दिव्या भागवती कथा तेषां सिद्धिर्न दूरः तथा तस्या तस्मात् सेव्या सदा निर्भय। कहते हैं कि जो लोग देवी भागवत की कथा सुनते हैं उनको सिद्धियां प्राप्त होती, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सिद्ध होते हैं वे लोग। हालांकि देवी भागवत महापुराण केवल भगवती
वो ही प्रसन्न करने का नहीं, इसमें समस्त प्रकार की कथाएं यहाँ आती हैं, लेकिन सिद्धि से इसका संबंध है। क्योंकि जब कथाओं को हम सुनते हैं, सुन करके पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक ऐसी श्रद्धा उत्पन्न कर देता है उस शक्ति के प्रति जिस शक्ति को व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। अब कहते हैं कि दिनम अर्धम तदर्थम वा मुहूर्तम क्षण में हुआ। देवी भागवत महापुराण का व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए। कितना? कहा दिनम, दिन भर। तो दिन भर कहाँ से संभव है? कहा अर्धम, कहा वो भी संभव नहीं। कहा तदर्धम, कहा उसका भी आधा। फिर कहा मुहूर्तम, कहा मुहूर्त भी संभव नहीं है। फिर कहा क्षण, वही एक घड़ी या दो घड़ी यादों में पुण्य याद। तुलसी संगत साथ की हरे कुटिया बरा मानस में गोस्वामी जी भी यह बात लिखते हैं। तो उसी तरीके से कहते हैं कि देवी भागवत महापुराण का अब हम आपको आधे घंटे के लिए 9 से 9:30 बजे का समय दिए हैं। तो 9 से 9:30 बजे में हम देवी भागवत महापुराण पर कितनी चर्चा करेंगे? तो कहा जितनी हो जाए उतनी ही काफी है। फिर आगे चर्चा करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो इसलिए कहते हैं यह चर्चा क्या है? इसीलिए जो वेदों में जो स्वाध्याय की बात आई, वह स्वाध्याय यह बताता है कि वेदों के अध्ययन में स्वाध्याय कितना प्रभावी है। और स्वाध्याय का मतलब जो मंत्र आपने तैयार किया है उस मंत्र का अभ्यास हो, यह भी स्वाध्याय है। क्योंकि आपकी रुचि निरंतर बढ़े, भगवती के प्रति आपके मन में श्रद्धा बढ़े, इसके लिए आपको उन कथाओं को सुनना है। जे श्रृण्वन्ति नरा भक्त्या ते न तेषां दुर्गति क्वचित। इसको सुनने का फल उन्होंने बताया कि क्वचित माने कहीं भी उनकी दुर्गति नहीं। दुर्गति माने दुर्गति, खराब गति। गति तो हम सभी की रहती है, कभी अब अच्छी गति रहती है, कभी खराब गति रहती है। तो खराब गति नहीं होती, यानी इसका संबंध मति से। जब मति सही रहेगी तो गति भी सही रहेगी, और जब मति ही गड़बड़ा जाएगी तो गति ही क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सर्व यज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत् फलम सकृत पुराणात् श्रवणात् तत्फलम लभते। सभी यज्ञों में, तीर्थों में, सभी दानों में जो फल प्राप्त होता है उसको पुराण श्रवण में भी प्राप्त किया जा सकता है। पुराण श्रवण का बहुत महत्व दिया है। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो सायंकाल में लोग बैठ करके कथाएं सुनते थे। कोई एक महापुरुष होते थे, सुनाते थे, और बाकी सब लोग बैठ के कथाएं सुनते थे। तो उसके बाद भोजन आदि की व्यवस्था या भोजन आदि करके भी सुनते थे, और उसके बाद रात्रि में शयन करते थे। कृतादौ बहवो धर्मा कलौ धर्मस्तु केवलम पुराण श्रवणादन्यो विद्युते न परो निर्णा। कहते भाई देखिए, अन्य युगों में तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन कलयुग में पुराण श्रवण एक धर्म है। अन्यो विद्यते न अपरो, न अन्यो विद्यते, दूसरा नहीं है। पुराण श्रवण है, यह मनुष्यों के लिए सबसे अच्छा है। कल्पाचार विहीना नाम कलौ अल्पायुषाम नृणाम। कहते हैं कि धर्माचार विहीना नाम, धर्म और आचार से जो लोग विहीन हैं, कलौ अल्पायुषाम नृणाम, और अल्पायुष्य लोग हैं। व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यम सुधारसम। उनके कल्याण के लिए पुराण का वर्णन व्यास जी के द्वारा किया गया। सुधा पिबन एक येव नरः स्याद अजरामरः दिव्या कथामृतम कुर्यात् कुले कुलमेवाजरामरः।
पुराण श्रवण में देवी भागवत महापुराण में कहते हैं कि मासा नाम नियमो नात्र दीना नाम नियम, मास और दिन का इसमें कोई बहुत नियम नहीं है। सदा सेव्यम देवी भागवत, लोगों को देवी भागवत का सेवन करना चाहिए। फिर चारों नवरात्रों का वर्णन है कि चारों नवरात्रों में विशेष फल प्रदान करने वाला देवी पूजन है। नवाह यज्ञोयम सर्वस्मात् पुण्य कर्मण फलाधिक प्रदानेन प्रोक्त पुण्य प्रदो नृणाम मनुष्यानाम, मनुष्य के लिए यह पुण्यप्रद है। कथाएं हम सुनते हैं, कथाओं में बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, वैचित्र्य उत्पन्न हो जाता है दिमाग में, लेकिन उन कथाओं के अगर भावार्थ और संज्ञार्थ में जाएं, क्योंकि मैं पिछली बार आप लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था, मैं कहीं कथा कर रहा था अपने गांव में ही, श्री सचंडी महायज्ञ चल रहा था, तो उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरा पासवर्ड ही मुझे भूल गया। और जब मैं कथा पर बैठा जोड़ने के लिए सन्नद्ध हुआ, आप लोग शायद आए भी होंगे, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं हो सका और उस समय मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि कथा प्रारंभ का अवसर था, लोग उपस्थित थे, तो इसलिए वो नहीं हो पाया। हमने कहा चलिए अच्छा स्वतंत्र सेशन आप लोगों का चलेगा, तो इसलिए मैंने इसको शुरू किया। तो नवाह यज्ञ की जो बात आती है, 9 दिन तक भगवती दुर्गा की जो उपासना होती है, उस उपासना का जो फल है वह व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से श्रेष्ठ बना देता है, इन सारी चीजों पर यहाँ चिंतन किया गया है। और महामारी के बड़े घोर कष्ट में भी बालग्रह की पीड़ा, प्रेत का भय, इसमें भी देवी भागवत को श्रवण करने का विधान बताया है। जो देवी भागवत भक्ति से सुनते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ उनको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये बताते हुए कथा यहाँ प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम अध्याय में तो विधियां हैं, नियम है, नियम के अनुसार, लेकिन जब दूसरे अध्याय में कथा शुरू होती है तो कथा शुरू होती है सत्राजित से। इसका कारण है कि पुत्र अगर कहीं बाहर गया है तो कैसे आएगा, इस कथा का जो स्वारस्य है। सत्राजित की कथा में ये बताया गया कि भाई सत्राजित सूर्य का उपासक है और सूर्य की उपासना के फल स्वरूप भगवान सूर्य उसे मणि देते हैं। उस मणि का नाम है सेमंतक मणि। वह घर लेकर के आता है, तो घर जब लेकर के आ रहा है तो उसमें चमक हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण की सभा में सुधर्मा है, सुधर्मा ने कहा कि सूर्य भगवान आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, कि सत्राजित ने तपस्या किया है और सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया है। जो एक साधारण प्रक्रिया है, तपस्या करेगा तो उसका आशीर्वाद वो घर ले आकर के रख देता है। उस मणि में बहुत सारे विशिष्ट गुण हैं, लेकिन एक बात सूर्य भगवान ने कहा कि भाई इस मणि को अपवित्र व्यक्ति या अपवित्र स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन उसका भाई प्रसेन बड़ा ही चंचल है और प्रसेन उस मणि को लेकर के जंगल में घूमने के लिए आगे बढ़ता है। चूंकि घोड़े पर बैठा है, घोड़े पर जो गादी बनी है बैठने वाली वो चर्म इत्यादि की है, तो वह अशुद्ध और अपवित्र हो जाता है, जिससे सिंह के द्वारा मार दिया जाता है। और सिंह भी अपवित्र है, हिंसक प्राणी है,
तो जाम्बवंत जी के द्वारा वो सिंह भी मार दिया जाता है। जाम्बवंत जी उस मणि को लेकर के अपने घर आते हैं, गुफा में आते हैं, और वहां उनका पुत्र उस मणि के साथ खेल रहा है। अब यहाँ जामुन जी का प्रसंग क्यों आया? क्योंकि जामुन जी राम रावण की युद्ध में युद्ध से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा कह के रावण को जामवंत से लड़ने के लिए विशेष रूप से पर किसी को प्रेरित नहीं किया, इसलिए सारे योद्धा लगभग जामवंत जी को अवॉइड किए कि भाई इनसे लड़ने कोई मतलब नहीं है, ये जो है बूढ़े हो चुके हैं। तो अब जामवंत जी की लड़ने की इच्छा थी, वो इच्छा उनकी पूरी नहीं। तो पूरा राम रावणी खत्म हुआ तो सब लोग अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे, तो जामवंत जी ने भी कहा कि प्रभु हमारी इच्छा। कहा भैया आपकी, कहा कि मैं युद्ध करना चाहता था। कहा कि इतना भयंकर युद्ध हुआ, इसमें आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई? कहा नहीं, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। कहा तब तो आपके लिए फिर दूसरे युग, आगे युग में मैं स्वयं आऊंगा और मैं स्वयं आपको परास्त करूंगा, तब आप समझिए। तो तब से जामुन जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहाँ पर है। और भगवान के ऊपर कलंक लग रहा है कि इन्होंने ही प्रसेन को मरवा दिया, मणि ले लिया। अब भगवान अपने कलंक को धोने के लिए कुछ लोगों के साथ चलते हैं और मणि को प्राप्त करने के लिए पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। पहले प्रसेन जहां से चलता है उसके पद चिन्हों में जाते, फिर आगे जाते, फिर आगे जाते, धीरे 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 जामवंत जी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। और वहां के बाद गुफा है, तो ग्रामवासियों से कहा नहीं जाइए और मैं अंदर जाता हूँ, अंदर करके और फिर आता हूँ। तो 12 दिन तक तो द्वारवासियों ने इंतजार किया, अंदर गए, भगवान आए नहीं। भगवान का जामवंत से 27 दिन तक युद्ध चला है। तो 12 दिन के बाद जब वापस आ गए तो यहाँ पर वसुदेव जी बड़े चिंतित हैं, हमारा पुत्र कहाँ चला गया, कहीं पता नहीं। नारद ऋषि वहां उपस्थित होते हैं और नारद कहते हैं कि आप चिंता का कारण क्या है? कहते हैं कि चिंता का कारण है कि पुत्र का वापस न आना, गए और वापस नहीं है। तो वहां पर सतचंडी यज्ञ का आयोजन होता है और उस यज्ञ का आयोजन सफलतापूर्वक जब वह यज्ञ पूर्ण होता है तो पूर्ण होने के बाद 27वां दिन हो जाता है जब जामवंत जी युद्ध में भगवान के द्वारा परास्त होते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं मेरी इच्छा अब पूरी हो गई, और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही मैं अभी तक था यहाँ। उसके बाद अपनी श्रुता का, जाम्बुवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर देते हैं और वह मणि भी दे देते हैं साथ, क्योंकि ऐसे मणि नहीं दे सकते। एक बड़ा अच्छा प्रसंग रोचक है, बड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए ज्यादा मैं उस पर चर्चा